हेलो दोस्तों, मैं नवनीत यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर नवनीत यादव में। आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, यानी कि इंडिया की जो संवैधानिक संरचना है वो किस हिसाब से हुई, इसमें कौन कौन शामिल था या इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं थीं। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास में और इसमें निभाए गए लोगों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य और उनकी भूमिकाओं के बारे में। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान जो होता है वो किसी भी देश के लिए या कोई भी राज्य एक निश्चित विधि द्वारा अगर अपने शासन को संचालित करता है, जैसे कोई राज्य है वो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा अगर अपने शासन को संचालित करता है तो उसी प्रक्रिया को हम संविधान कहते हैं। संविधान जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो संविधान लिखित होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान में हम जो जो नियम है, जो कानून है, जिस प्रकार से हमें देश को या अपने राज्य को चलाना है, उनकी एक पुस्तक लिख के बना लेते हैं। जबकि अलिखित संविधान में हम वही पुराने राजा के नियम को मानते हैं। इसमें एक राजा होता है और वह पूरे देश या राज्य के शासन प्रक्रिया को अपने हिसाब से चलाता है। तो अगर हम बात करें हम जिस देश में रहते हैं वो है भारत, और भारत के पास अपना एक लिखित संविधान है। अगर हम संविधान को पढ़ें, संविधान को पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को अच्छी तरह से जान लें। जैसे अगर हम बात करें विश्व का प्रथम लिखित संविधान, यानी कि विश्व में कौन सा ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम संविधान को लिखा, तो अगर हम बात करें तो विश्व का जो प्रथम संविधान है वो फिलाडेल्फिया, जो बात करें अमेरिका में पड़ता है, या विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। अमेरिका में एक जगह है फिलाडेल्फिया, वहाँ से इस संविधान को जो है मंजूरी मिली थी, इसलिए जो विश्व का लिखित प्रथम संविधान है वो अमेरिका का है। अगर हम बात करें एशिया की, क्योंकि जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया का जो प्रथम लिखित संविधान था वो सर्वप्रथम जापान का था, यानी कि एशिया में सबसे पहले जापान का संविधान लिखा गया। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत के पास है, यानी कि जो अपना देश भारत है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान रखता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का जो संविधान है उससे भारत में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो उसके लिए हमें अमेरिका के संविधान के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। तो अमेरिका अगर देखी जाए, अमेरिका संविधान विश्व का जो है वो प्रथम लिखित संविधान है। इस संविधान की अगर बात की जाए तो इसमें राज्य के स्वरूप, यानी कि राज्य किस प्रकार का होना चाहिए, नागरिकों के अधिकार शक्तियाँ, जो नागरिकों के जो अधिकार हैं शक्तियाँ हैं वो अलग हैं कि एक ही हैं, इनके बारे में वर्णन किया गया है। तथा न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, इसमें एक बात की गई है न्यायिक पुनरावलोकन की। यह जो बात है ये हमारे संविधान में भी है। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो ये जो जुडिशियल ये कहाँ से लिया गया है, तो अगर हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान था ये 1789 ईस्वी में लागू हो गया था। अगर हम बात करें, अब इसमें एक शब्द आया था न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये शब्द क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। तो जो जुडिशियल रिव्यू होता है इसके बारे में अगर हम बताएं तो यह वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यकारिणी, जैसे अगर हम बात करें अपने देश की, तो हमारा देश कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति, जो इनके जो मेल से ही, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मेल से ही हमारे देश का जो है शासन चल रहा है। कार्यपालिका की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, ये कार्यपालिका के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कार्यपालिका या कार्यकारिणी के कार्यों की, न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा यानी कि रिव्यू, उस पर रिव्यू जो है अगर न्यायपालिका द्वारा
हो। यह प्रावधान किसके अंतर्गत है? यह प्रावधान है न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है उससे तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से होता है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश और प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है। इनकी जांच के लिए एक न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अगर हम बात करें जापान की, तो जो एशिया का प्रथम संविधान है वो जापान का है। जापान का जो संविधान है वो एशिया का प्रथम लिखित संविधान है, यानी कि एशिया में सबसे पहले जो है जापान का संविधान लिखा गया था। अगर इसकी बात करें तो यह संविधान 1860 में बनाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 मई 1947 को इसे फिर से लागू कर दिया गया। और अगर इसमें एक छोटी सी बात बताएं, इसमें एक अनुच्छेद 9 है जो अमेरिका द्वारा लगाया गया है, यानी कि जापान जो है अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता और जापान की जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका ने अपने कंधे पर ले ली है। तो जो इनका संविधान है ये 3 मई 1947 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः लागू किया गया। जापान जो है इसे संविधान दिवस के रूप में मनाता है। ये बात अगर हम देखें तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो 3 मई 1947 की बात है, इसे जो जापान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जापान का संविधान जो है वो जापान की मूल विधि है। तो देखिए इसमें एक बात आई है मूल विधि। मूल विधि की बात करें तो आपको पता होगा कि एक शब्द जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान में वो कहाँ से लिए गए हैं? जापान से ही लिए गए हैं, क्योंकि जापान का जो संविधान है यह उसकी मूल विधि माना जाता है। जापान का संविधान शांति का संविधान जाता है। अब इसका क्या कारण है कि जापान के संविधान को शांति का संविधान कहा जाता है? तो अगर हम बात करें, क्योंकि इस संविधान जो है ये महात्मा बुद्ध के विचारों को महत्व देता है। जापान का संविधान है वो महात्मा बुद्ध के विचारों को ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए इसे शांति का संविधान भी कहा जा सकता है। अगर आगे बात करें तो जापान अपने देश को निप्पॉन कहता है। अगर हम बात करें जो इस शब्द का अर्थ होता है, अगर हम बात करें जो ये शब्द है इसका अर्थ होता है उगते हुए सूरज की भूमि। सभी लोगों को पता है कि जापान जो है वो उगते हुए सूरज का देश है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूरज की भूमि। अगर बात करें कि जापान में जो मूल धर्म है वो बौद्ध धर्म है। आप लोगों में कुछ यही जानते होंगे कि जापान की जो 96% जनसंख्या है वो बौद्ध धर्म की अनुयायी है, यानी कि वो महात्मा बुद्ध के आदर्शों का पालन करती है। यहाँ पर ये फोटो है द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूरज की भूमि, और ये महात्मा बुद्ध की। तो इससे अगर हम देखें तो जापान जो है उगते हुए सूरज का देश है और यह किसके सिद्धांतों का पालन करता है? महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करता है। अब अगर हम बात करें अपने इंडिया की, हमारा जो भारत है ये विविधताओं में एकता का देश है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियाँ हैं और बहुत तरह की सोच का एक मिश्रण मान सकते हैं। तो जहाँ पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियाँ एक साथ निवास करेंगे तो उनके बीच समान न्याय, समान अधिकार, तो ये जो समान न्याय और समान अधिकार है ये भारत जो अपने नागरिकों को किस प्रकार देगा? तो जो भारत है उसने एक विधि स्थापित की है जिसे संविधान कहा जाता है, जिसके अनुरूप देश के सभी कार्य किए जाते हैं, यानी कि देश में होने वाले कार्य हों या राज्यों में होने वाले कार्य हों वो संविधान के अनुकूल ही किए जाते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास की बात करते हैं। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो ये सब जानते हैं कि जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के पास जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी अपने आप में एक गर्व करने की बात है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही विविधताओं का देश है, पर विविधताएं होते हुए भी इसमें एक एकता जो होती है, ये जो प्रभाव है ये विश्व में और किसी देश में नहीं मिलता है।
इसीलिए जो भारत है उसे इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है वो किसी और देश के समान नहीं है, उससे अधिक प्रभावशाली संस्कृति हमारे देश की है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो जो भारत है इसने बहुत से देशों के संविधान से प्रभावित होकर अपना संविधान बनाया है। देखिए, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करें तो उसमें अपनों से बड़ों की राय लेते हैं, या अपनों से जो अच्छे लोग हैं उनके जो अच्छे विचार हैं उनकी हम राय जरूर लेते हैं। इसी प्रकार जब भारत का संविधान बना था तो इसमें बहुत सारे देश की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको एकत्रित करके रखा गया है। इसी कारण जो संविधान है हमारा बहुत ही विस्तृत संविधान है, इसमें एक एक बात को बहुत अच्छी तरह के समझाया गया है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान जो है वो आंशिक कठोर, यानी कि इसमें थोड़ी सख्ती भी है, और आंशिक लचीला, यानी कि इसमें थोड़ी सी आंशिक छूट भी है, या कहें जो ये अनुशासन में रहकर देश को चलाने की प्रक्रिया है वो हमारे भारत के संविधान से मिलती है। इस संविधान की अगर बात करें तो भारत का जो संविधान है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम का मिलता है। जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था उसी का जो प्रभाव है भारत के संविधान पर अत्यधिक मिलता है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो देहरादून से प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो जो हमारा संविधान है वो देहरादून से प्रकाशित किया गया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो मूल संविधान है उसमें 80,000 शब्द थे। अब वो शब्द और बढ़ गए हैं क्योंकि हमारे संविधान में संशोधन होते रहे हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो जो भारत का संविधान है यह प्रेम बिहारी रायजादा, जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इनके द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान की भाषा जो है उसमें लिखी गई है वो अंग्रेजी भाषा में संविधान को लिखा गया है। अगर हम भारत की बात करें तो इसमें भारत का जो है इंडिया अर्थात भारत शब्द का ही उल्लेख मिलता है। भारत के और अन्य नाम जैसे हिंदुस्तान इनका उल्लेख नहीं मिलता है। अगर हम भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो 19 फरवरी 1946 को जो लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे एटली ने घोषणा की, उन्होंने एक मिशन बनाया जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इस मिशन में जो थे वो 3 सदस्य थे, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टीफोर्ड क्रिप्स। इसमें जो पैथिक लॉरेंस थे वो अध्यक्ष थे। ये जो मिशन है ये भारत आया, इसका मूल काम था कि भारत का जो है वो संविधान किस प्रकार बनना चाहिए, लोगों की राय जानना था। तो 23 मार्च 1946 को यह मिशन जो है भारत आया, और 16 मई 1946 को इसने अपन रिपोर्ट जो थी अपनी जाकर सबमिट कर दी। जैसे कोई भी अगर प्रक्रिया देखें तो जो जांच के लिए भेजे जाते हैं या जहाँ पर कोई कार्य होना होता है उसके निरीक्षण के लिए जो भेजे जाते हैं वो अपनी रिपोर्ट जाके देते हैं, फिर वहाँ से जो है स्वीकृति मिलती है। तो इसी प्रकार इन्होंने 16 मई 1946 को रिपोर्ट दी और जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो भारत का जो है संविधान प्रक्रिया के बारे में और आगे जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और ब्लॉगर नवनीत यादव को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।